कंपनी का समामेलन। कंपनी का कैसे समामेलन करवाया जाता है, कैसे उसका पंजीकरण करवाया जाता है। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, उसकी कोई शारीरिक संरचना नहीं होती, उसकी संगठनात्मक संरचना होती है। कंपनी के संचालक उसके मस्तिष्क कहलाते हैं और सचिव उसके कान, आंख और हाथ कहलाते हैं। तो कंपनी का समामेलन कैसे करवाया जाता है? कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, न्यायालय के द्वारा होता है। इसलिए कंपनी का जन्म ईश्वर के हाथों में नहीं होता है, कानून के हाथों में होता है। इसलिए कंपनी का जन्म करवाने के लिए कंपनी के से संबंधित विभिन्न प्रकार की वैधानिक या कानूनी औपचारिकताओं की पालना करनी होती है। इन वैधानिक और कानूनी औपचारिकताओं की पालना करने के पश्चात कंपनी को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो कि समामेलन का प्रमाण पत्र या पंजीकरण का प्रमाण पत्र कहा जाता है। ये कंपनी का जन्म का प्रमाण पत्र कहलाता है, जो इस बात का अकथ्य प्रमाण होता है कि यह कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का जन्म करवाने के लिए वैधानिक औपचारिकताओं की पालना करने के लिए 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था कहलाती है प्रवर्तन अवस्था। ये कंपनी के समामेलन की प्रथम और महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था को जो पूरी करता है वह व्यक्ति कहलाता है प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या करता है? वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी की स्थापना करने की कल्पना करता है या मस्तिष्क में विचार आता है। यह व्यक्ति व्यावसायिक सुविधाओं एवं सुअवसरों की खोज करता है। प्रबंधकीय योग्यता वाले व्यक्तियों को एकत्रित करता है। न्यूनतम सदस्य संख्या के प्रावधान की पूर्ति करता है। शोध और अनुसंधान करता है। इस अवस्था को जो ये कार्य करता है वह व्यक्ति कहलाता है प्रवर्तक, यानी कि वह नवीनीकरण का कार्य करता है। प्रवर्तक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण और कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था कहलाती है। यह इस अवस्था में प्रवर्तक जो है वह कंपनी के निर्माण की या स्थापना करने की कल्पना करता है। उसके मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी के विचार, स्थापना करने का विचार उत्पन्न करता है। फिर उस कल्पना को और विचार को साकार का रूप देने के लिए क्या करता है? सबसे पहले वे व्यावसायिक सुविधाओं और सुअवसरों की खोज करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव होगा या नहीं। यहाँ उत्पादित वस्तु या सेवा या उत्पाद को विक्रय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार या ग्राहक उपलब्ध है या नहीं। भौतिक संसाधन जैसे भूमि, पूंजी, मशीन, माल, मुद्रा और बाजार पर्याप्त मात्रा में और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं।
ताकि हम जो है प्रबंधकीय व्यक्ति जो है, कर्मचारी जो हैं, जो मानवीय संसाधन हैं, वह भौतिक संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग कर सके और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। यानी कि वह व्यावसायिक सुविधाओं और सुअवसरों की खोज करता है। प्रबंधकीय योग्यता वाले व्यक्तियों को एकत्रित करता है जो भौतिक संसाधन है उनका अधिकतम सदुपयोग करने के लिए, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए, संगठन का सफल संचालन करने के लिए प्रबंधकीय योग्यता वाले व्यक्तियों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है कि वह एक यदि निजी कंपनी की स्थापना करता है तो कम से कम 2 सदस्यों को एकत्रित करता है, और यदि वह सार्वजनिक कंपनी की स्थापना करना चाहता है तो कम से कम 7 सदस्यों को एकत्रित करके और न्यूनतम सदस्य संख्या संबंधी प्रावधान की पूर्ति करता है। इसके पश्चात वह शोध और अनुसंधान करता है कि जो वर्तमान में हम कंपनी की जो स्थापना कर रहे हैं वह कंपनी भविष्य उसका क्या होगा, वह नवीनीकरण का कार्य करता है। तो यह कंपनी के समामेलन की अवस्था प्रथम अवस्था कहलाती है, प्रवर्तन अवस्था। दूसरी अवस्था आती है समामेलन अवस्था। समामेलन अवस्था कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रवर्तक क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वैधानिक और कानूनी औपचारिकताओं की पालना करता है। यानी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और दस्तावेज तैयार करता है। इसके पश्चात वह रजिस्ट्रार कार्यालय में इनको जमा करवाता है। रजिस्ट्रार कार्यालय इनकी जांच पड़ताल करता है और कोई त्रुटि होती है तो वह वापस प्रवर्तक को भेज देता है। प्रवर्तक पुनः उनमें सुधार करके रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाता है। रजिस्ट्रार कार्यालय पुनः इनकी जांच पड़ताल करता है और संतुष्ट हो जाने पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। पंजीकरण या समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। ये प्रमाण पत्र ही कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र कहलाता है। जिस तिथि को, जिस समय ये प्रपत्र प्रवर्तक को प्राप्त होता है वह कंपनी की जन्म तिथि और जन्म का समय कहलाता है। उस तिथि उस समय से ही कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है और उसको वो समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक प्राकृतिक मानव को होते हैं। जैसे प्राकृतिक मानव किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकता है और अन्य व्यक्ति या संस्था कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं। कंपनी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था पर वाद चला सकती है और अन्य व्यक्ति या संस्था कंपनी पर वाद चला सकते हैं। कंपनी की अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, वह उसकी संपत्ति सदस्यों की संपत्ति से पृथक होती है। कंपनी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है और कंपनी के सदस्य अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
कंपनी की भी एक प्राकृतिक मानव की भांति राष्ट्रीयता होती है, देशी या विदेशी। कंपनी की भी अपनी नागरिकता नहीं होती, बल्कि नागरिकों का समूह होता है। कंपनी को 3 अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते विवाह नहीं कर सकती है, प्रजातांत्रिक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, और कंपनी की नागरिकता नहीं होती, बल्कि नागरिकों का एक समूह होता है। तो समामेलन अवस्था कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में प्रवर्तक कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति करने के लिए वैधानिक और कानूनी औपचारिकताओं की पालना करने के लिए प्रवर्तक विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और प्रपत्रों को तैयार करता है। फिर इन दस्तावेजों को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाता है। रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार इन प्रपत्रों की गहन जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रवर्तक को पुनः भेज देता सुधार हेतु, और प्रवर्तक उन प्रपत्रों में पुनः सुधार करके रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवा देता है। रजिस्ट्रार कार्यालय पुनः इनकी गहन जांच पड़ताल करता है, और प्रपत्र दस्तावेज सही पाए जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिस तिथि को, जिस समय ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वो तिथि और समय कंपनी के जन्म तिथि और जन्म का समय कहलाता है। ये कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र कहलाता है, यानी ये कंपनी के समामेलन या पंजीकरण का प्रमाण पत्र कहलाता है। जिस तिथि को, जिस समय ये कंपनी के प्रवर्तक को प्राप्त होता है, वो कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है।